हरियाणा सरकार ने शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने का फैसला किया है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बताया कि शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो लखविंदर सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी सीएम ने कर दिया है। साथ ही 50 लाख की सहायता का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर शहीद हुए थे। तो इस वक्त की खबर आपको बता दें, शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के परिवार को सरकार सहायता देगी। 50 लाख की सहायता का ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस बात का ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। यमुनानगर में आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। बता दें कि सीएम मनोहर लाल के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास सीएम के द्वारा किया गया। आज सीएम यमुनानगर पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल के साथ शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल हरियाणा के सीएम यहां पर पहुंचे थे और गुरुकुल विद्यापीठ का यहां पर उनके द्वारा शिलान्यास किया गया। मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ में इस दौरान मौजूद थे। वहीं शिलान्यास करने के बाद सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। यमुनानगर में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया। सीएम मनोहर लाल इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री भी उनके साथ में इस दौरान मौजूद रहे। आज मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम मनोहर लाल ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मनोहर ने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताना बाना और सुदृढ़ हो। सभी का जीवन सुख समृद्ध, धन धान्य एवं अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। हरियाणा सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारजनों को 50,000 रुपए राशि आर्थिक मदद के तौर पर दे रही है। इसके लिए परिजनों को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड पॉजिटिविटी रिपोर्ट की कॉपी भी संलग्न करनी होगी। अंबाला के डीसी विक्रम सिंह ने अनुसार अभी तक अंबाला में कोविड से 511 लोगों की मौत हुई है। सरल पोर्टल के माध्यम से हमारे पास अभी तक 87 आवेदन आए हैं, जिनमें से 4 को रिजेक्ट किया गया है। बाकी 83 आगामी कार्रवाई के लिए ऊपरी विभाग के पास भेज दिए गए हैं। तो इसमें जैसे कि कोविड के दौरान अंबाला में करीब 511 लोगों की डेथ हुई थी, जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से। तो उसका डेटा हमने उनकी डिटेल्स लेके, जितने भी पेशेंट्स थे जो अंबाला के थे, तो उनकी डिटेल्स लेके हमने ऊपर भिजवा दी हैं। दूसरा, इसके साथ ही अगर किसी की डेथ हुई है कोविड के वजह से, तो वो सरल पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है। तो उसके एप्लीकेशन प्रोसेस होके तो उसको 50,000 की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद उसके परिजनों को की जा सकती है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में बिजली बिल का भुगतान डिजिटल तरीके से ज्यादा होता है। अब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा गांव में ऑनलाइन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहली बार डिजिटल भुगतान करने पर बिजली उपभोक्ता को 20 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर रिफंड दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिस गांव से बिजली बिल भुगतान 90% से ज्यादा रहेगा, उस पंचायत को बिजली विभाग विकास कार्यों के लिए 2 लाख रुपए देगा। स्कीम को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को ये स्कीम लाई गई है, क्योंकि अर्बन एरिया में तो काफ़ी कंज्यूमर्स वेल अवेयर हैं कि हम डिजिटल रूप से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी लोग इसमें बहुत आगे नहीं आ रहे हैं। कुछ अवेयरनेस की कमी है, इसलिए ये स्कीम लाई गई है कि लोग इसमें आगे बढ़ कर हिस्सा लें। बेसिकली इस स्कीम में ये है कि जो भी पहली बार कंज्यूमर इसको अडॉप्ट करता है डिजिटल पेमेंट को, किसी भी तरीके से वो डिजिटल पेमेंट करता है महकमे की, अपना बिल की अदायगी करता है, तो उसको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन की हम कहते हैं फर्स्ट जो बिल होगा उसमें हम 20 रुपये देंगे।
देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी प्रवीण यादव, उसकी बीवी ममता यादव और बहन ऋतु यादव और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड प्रवीण यादव ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बताकर पत्नी, जीजा और बहन के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। बता दें कि एनएसजी कैंपस में 16 किलोमीटर लंबी पेरीफिल रोड एसटीपी बनाने, सेंट्रल वेयर हाउस के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने करोड़ों की ठगी मामले में प्रवीण यादव और उसकी पत्नी और बहन ऋतु यादव, जो कि एक्सिस बैंक में मैनेजर हैं, और उसके पति नवीन यादव के साथ ही एक्सिस बैंक के खिलाफ मानेसर थाने में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। अलग अलग पीड़ित कंपनियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मिस्टर नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में, और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया, और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। फरीदाबाद में कोहरा पड़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। एक ओर कोहरा पड़ने से सर्दी बढ़ गई है तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर चलने वाले वाहनों को काफी परेशानी आ रही है। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि वाहन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे वाहन आपस में टकराने के आसार बने रहते हैं। वहीं वहां तैनात सिपाही सुरेश ने बताया कि कोहरे में हम वाहनों को रोकते हैं और उन्हें रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए जागरूक करते हैं।